जय हिंद साथियों। मैं मेहजाद इस्लाम खान। आज आपके लिए जो नई खबर आई है वो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के अंदर ये जो नफ़रत की फैक्ट्रियां हैं बहुत ज़्यादा तरक्की पे है। बहुत ज़्यादा इनका जो फसल है बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि आज ऐसी खबर आई है राजस्थान के जयपुर में शास्त्री नगर की ये घटना है, जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार के अंदर वलीमे का प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ कुछ असामाजिक तत्व समाज कंटक लोग बीच में घुस जाते हैं। बताया जाता है कि वो 5 लोग थे जो उसमें प्रोग्राम के अंदर बीच में घुस जाते हैं और प्रोग्राम के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और नाउजुबिल्ला मुसलमानों की जो किताब है, जो एक पवित्र किताब माना जाता है जिसको कुरान मजीद, उसके कुछ पन्नों को फाड़ते हैं, उसको बेहुरमती करते हैं किताब की, और उसके अलावा गंदे गंदे नारे लगाते हैं जो कि मैं यहाँ बोलना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये लोग समाज कंटक लोग हैं। ये मैं कहूँगा ये राष्ट्रवाद के आड़ में आतंकवादी लोग हैं। यही लोग देश के माहौल को खराब करते हैं। इनको ही आतंकवाद की संज्ञा देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से आतंक फैलाने का काम करते हैं। एक प्रोग्राम में जब ये घुस जाते हैं और वहाँ पर घुसने के बाद जब इस तरह के ये नारे लगाते हैं, नारे लगाने के बाद में कुरान को फाड़ने की हिम्मत करते हैं, उसके बाद में कुछ लोग वहाँ उनको पकड़ते हैं, तो उसमें से 4 लोग फरार हो जाते हैं और एक उनको पकड़ में आ जाता है। जब उसको पकड़ में आता है तो बोलता है तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, क्योंकि मेरा जो काम था मैं कर चुका। यानी कि वो एक तरह से बम, मानव बम बोल के समझ लो, ऐसा जैसे कि वो मानव बम बन के वो जानबूझ के वहां भेजा गया था और उसका काम यही था कि अगर मैं मरा भी तो ठीक, लेकिन देश का माहौल खराब होना चाहिए, शहर का माहौल खराब होना चाहिए, राजस्थान का माहौल खराब होना चाहिए, जहां की अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कि कांग्रेसी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया है। बल्कि मैं ये और लोगों की वहां की ये डिमांड है कि ये जो 4 लोग और फरार हो गए हैं पुलिस की कस्टडी में, जो 5वां था, मुसलमान लोगों ने इतना सब्र किया और उसको ना मारा ना पीटा, बल्कि उसको पुलिस के हवाले किया। अब पुलिस का काम है कि उन चारों उसको पीटे या उसको टॉर्चर करे, एक्सटॉर्शन करे, या अपना जो भी उनका फार्मूला है उससे वो 4 लोगों के नाम निकलवाए, प्लस उन 4 और ये 5 मिला के जो संगठन इनके पीछे है, जो इनको इसके लिए बलगलाता है, जो संगठन इनको उकसाता है, उस तक पहुंचे और वो संगठन पे कार्रवाई करे। क्योंकि एक तरफ तो ये मुसलमान है जिन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी सब्र का दामन थामा और बहुत सब्र किया और अपने आप पे कंट्रोल किया। वहीं 2 दिन पहले की घटना है जो कि राजस्थान की ही है और जयपुर शहर की ही है। वहां पर इकबाल मंसूरी नाम का एक आदमी था, उसको भीड़ तंत्र ने पीट पीट कर जगहों पे मार डाला। वो मामला क्या था वो भी बताता हूं मैं आपको। वहां पे जो मालूमात के मिली है, जो जानकारी मिली है हमारे सूत्रों से, उसमें ये पता चला है कि एक एक्सीडेंट हुआ था रोड पर, 2 गाड़ियों का आपस में भिड़ंत हुई थी और वहां पे काफी पब्लिक जमा थी। पब्लिक जमा होने की वजह से इकबाल अंसारी और एक उसका छोटा भाई था, वो दोनों लोग मोटरसाइकिल पे वहां पे रुके, भीड़ देखकर कि क्या मामला है, ये मामले की तहकीकात करने के लिए सिर्फ रुके थे वहां पर। तो वहां जो लोगों की मेंटलिटी खराब हो चुकी है, जो लोगों को में बहुत दिन से जहर घोला जा रहा है और माहौल खराब हो रहा है, सिर्फ उनका नाम मालूम पड़ने के बाद कि ये दोनों मुस्लिम है, उसमें एक पर रॉड से इतनी जोर से हमला किया गया और भीड़ ने उसको मार जगह पे ही पीट पीट के मार डाला। उसने आखिरी जुमले यही थे वो भाई के, इकबाल मंसूरी के, अपने छोटे भाई के लिए, छोटू तू भाग जा यहाँ से। तो वो छोटा भाग के जब तक वापस लोगों को बुला के लाया, जब तक वो उसकी मौत हो चुकी थी। यानी भारत देश के अंदर 2 मेंटलिटी कितनी क्लियर, ये 2 ही वीडियो में 2 दुर्घटनाओं में एक ही शहर एक ही जगह की है, जिससे ये क्लियर करती है कि आज देश के अंदर मेंटलिटी, लोगों की जो दिमागी हालत है वो कितनी खराब की जा रही है।
लोगों के जहन में कितना जहर घोला जा रहा है। और ये जो जहर घोलने वाले समाज कंटक लोग हैं, ये अपनी जो इनकी स्कीम है, इनका जो मकसद है, उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और राष्ट्रवाद की आड़ में कुछ लोगों को, जो बच्चे हैं, ना समझ है, उनको राष्ट्रवाद की आड़ में आतंकवादी बना दिया जा रहा है। जो भीड़ तंत्र है, मॉब लिंचिंग होती जा रही है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो इसी तरह की लोगों की वजह से बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने ये 2 घटनाओं में देखा कि एक तरफ वो एक समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो पूरी तरह से अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करता है, जबकि उनके सामने सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा समुदाय है, जो कि जिसके अंदर नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, नफरत की इतनी ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है कि उनके अंदर वो एक आदमी जो बाहर से सिर्फ पूछने के लिए आता है कि क्या दुर्घटना हुई, मालूम करने के लिए आता है, तो ये सब मिलके वो उसको मार डालते हैं। ऐसा ही एक घटना भी दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली, जहां मंदिर के अंदर एक मंदबुद्धि आदमी सिर्फ मंदिर के प्रसाद में से केला खा लेता है, उसको भी भीड़ तंत्र जगह पे पीट पीट के मार डालता है। अब ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि अभी जो रिकॉर्ड निकाला गया, 6 महीने के अंदर 255 घटनाएं हो चुकी थी, सिर्फ 6 महीने के अंदर। यानी कि रोज के हिसाब से कम लगभग 1.5 से 2 घटनाएं रोज हो रही हैं। यानी मॉब लिंचिंग की आज जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और सरकार इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। सरकार इस पर कुछ भी सख्त कानून नहीं बना रही है, सरकार इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये सरकार की शय पर हो रहा है। सरकार का इसमें मुझे लगता है कुछ तो भी दखल है, और सरकार खुद ऐसी दुर्घटनाओं को प्रमोट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि ये जो लोग हैं, इस तरह से जो मॉब लिंचिंग करते हैं, इनको ही सरकार आगे चल के बड़ा नेता बना दे रही है, कोई बड़ा नेता मान ले रहा है, जबकि ये गुंडे है, ये असामाजिक तत्व है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी कानून आया है, जिसमें 2018 से कानून है, लेकिन उसका लागू आज तक नहीं हुआ है, जिसके अंदर क्लियर कहा गया है कि कोई भी अपराधी आदमी, अपराधी छवि का आदमी केस नहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसी भी संवैधानिक संसदा में भाग नहीं ले सकता। लेकिन कोर्ट के जो मंजूरी के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी ये लोग कानून का सख्ती से पालन नहीं करें, जिसमें कि ये तक कहा गया है कि अगर कोई आदमी इलेक्शन में फॉर्म भरता है तो उसको अपना पूरा बायोडाटा सार्वजनिक करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा, और वेबसाइटों पे, न्यूज़ चैनलों पे बताना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को मालूम पड़ा। प्लस वो पार्टी जो उसको टिकट देती है, वो पार्टी को भी बताना पड़ेगा तुमने ये आदमी को टिकट क्यों दिया है। लेकिन इसकी अमल बजावनी नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, अपराधी छवि के लोग बढ़ते जा रहे हैं और अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पे अंकुश लगाने का काम सरकार का है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम हो रही है, क्योंकि इसमें अपराधी लोग ही आगे बैठे हुए हैं, अपराधी लोग आगे की लाइन में है, और अपराधी लोग ही सरकार को चला रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है अगर हम इसको लागू करते हैं तो सबसे पहले हमारे टिकट कटेंगे, सबसे पहले हमारे को ही बाजू किया जाएंगे। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट भी आई है उसमें 96% अपराधी लोग हैं जो संसद के अंदर बैठे हैं, या विधानसभा के अंदर बैठे हैं, या राज्यसभा के अंदर बैठे हैं। 96% लोग अपराधी हैं। इसमें 40% लोग तो ऐसे हैं जिन पर संगीन आरोप है। 40% लोगों पे ऐसे आरोप है जो कि हत्या के हैं, 307 के हैं, 302 के हैं, या फिर रेप के हैं, या ऐसे आरोप है जो कि जिस लोगों को किसी तरह से भी कबूल नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये सरकार में वही अपराधी लोग बैठे होने की वजह से इस पे अमल नहीं हो रहा है। अब पब्लिक को ये करना है, पब्लिक को ये सोचना है कि इस तरह के लोगों को कैसे सबक सिखाना और ऐसे लोगों को किस तरह से रास्ते पे लाना है। ये पब्लिक का काम है, पब्लिक ने करना चाहिए। और इसके साथ मैं आज का मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।